नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज एक विशेष प्रयोग बताने जा रहे हैं। कुंडली में यदि सूर्य ग्रह कमजोर हो तो व्यक्तियों को बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, जैसे धन का हानि होना, शारीरिक पीड़ा, सामाजिक मान सम्मान में समस्या आना। मतलब अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वह बुरा हो जाता है। समाज में अपयश या बुराइयों का सामना करना पड़ता है। धन अनावश्यक रूप से खर्च हो जाते हैं। कई ऐसी बीमारियां सामने आती हैं जिन्हें व्यक्ति सोचने लगता है कि आखिर ये समस्या कहाँ से आई। और जो प्रयोग हम बता रहे हैं उस प्रयोग के लिए सबसे पहले तो निश्चित हो जाना अति आवश्यक है कि यह समस्या पितृदोष के कारण आ रही है अथवा सूर्य आपकी कुंडली में नीच घर में या कमजोर है, इससे आ रही है। इसका निश्चय कर लें। इसका निश्चय करने पश्चात ही आप इस प्रयोग को करें, क्योंकि यदि पितृ दोष के कारण अगर ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो जो प्रयोग आप करेंगे इस प्रयोग से आपको विशेष कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि उस प्रयोग का प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव तो होगा, लेकिन अगर आपको फीवर हो, बुखार हो और दर्द की दवा दी जाए तो बुखार तो ठीक होना है नहीं। तो उस दशा में ऐसा तो नहीं है कि दर्द की दवा काम नहीं कर रही है, वो तो अपना काम कर रही है। तो ठीक इसी प्रकार की बहुत सारा कीचड़ हो, उसमें नाली में एक सेंट की छोटी सी शीशी का सेंट उसमें डाल दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है कि वो सेंट अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन वह नाली का जो बदबू है वह इतना ज्यादा मात्रा में बदबू रहेगा कि उसका प्रभाव समझ में ही नहीं आएगा। तो ठीक इसी प्रकार लगभग सारी जो समस्याएं होती हैं पितृदोष के कारण जो होती हैं, वही सारी समस्याएं सूर्य नीच राशि में या नीच घर में या कमजोर होने पर भी होती है। बस फर्क इतना है, पितृदोष की समस्या जब होती है तो पूरी फैमिली, परिवार के प्रत्येक सदस्य को वो समस्या झेलनी पड़ती है, सबके साथ में वो घटता है। लेकिन जब कुंडली में सूर्य कमजोर होता है या इस प्रकार की समस्या होती है तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के साथ में, इंसान के साथ में, फैमिली यानी परिवार के किसी आदमी के साथ में ऐसी समस्याएं घटती हैं। तो दोनों ही चीजें क्लियर हो लें, निश्चित हो लें किसी गुरु या मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य से, तभी इस प्रयोग को करें। लाभ 100% निश्चित होगा ही होगा। करना क्या है उसको समझ लें। सुबह 2 प्रयोग बता रहे हैं और दोनों प्रयोग बहुत ही अनोखे और जबरदस्त हैं, जो अपना प्रयोग, अपना प्रभाव
जरूर दिखाते हैं। सुबह पहला प्रयोग, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाए और स्नान ध्यान कर लें। तत्पश्चात और स्नान करने का जो जल हो उस जल में आपको 5 प्रकार के अनाज डाल लेने हैं उसी जल में। और गंगा जल डाल लेना है उसी जल में और उसी जल से स्नान करना है। और जब सूर्योदय हो, ठीक सूर्योदय के समय आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। उस जल में 5 प्रकार के अनाज, गुड़ और सिंदूर, रेड कलर का जो होता है खूनी लाल, वही सिंदूर डालना है और लाल फूल। इस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ देना है। पहला प्रयोग तो ये है। दूसरा प्रयोग, आपको सूर्योदय के समय में बैठ करके गायत्री मंत्र का एक माला जाप करना है। एक माला जाप करने के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। एक बार पाठ करने के बाद फिर गायत्री मंत्र का एक माला जाप करना है। यह दोनों प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली हैं और जबरदस्त हैं। तो अगर फिर भी समझ में न आया हो तो आप